ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 6 जनवरी 2026 के दिन पड़ रही है सकट चौथ अर्थात तिल चौथ। पूज्य गुरुजी ने बताया था कि पूरे साल में सबसे बड़ी करवा चौथ के बाद में जो चौथ पड़ती है वो होती है तिल चौथ, जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं भी पूरी होती है। जिस कामना से आप शिवलिंग के पास जाते हो, अपनी कामना कहते हो, आपकी वो कामना महादेव को सुननी पड़ती है, आपकी वो इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है। ये शिव तत्व है। और इस सकट चौथ के दिन आप सभी लोगों को 7 काले तिलों को आपको 7 बार शिवलिंग पर घुमा करके चढ़ाने वाला उपाय करने वाला पूज्य गुरुजी ने बताया था कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, इच्छा कार्य पूर्ति सभी के अंदर कोई ना कोई समस्या बनी हुई है, तो आज के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को चाहे लाइक करें या ना करें, कमेंट बॉक्स में मेरे देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा नाम जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको इस सकट चौथ के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले उपाय की। ये उपाय सबसे ज्यादा खास होगा किन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, भाग्य इतना विपरीत चल रहा है कि जिस कार्य में हाथ डाल रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है। काफी बार तो हमारे जीवन में एक ऐसा फेज आता है कि घर वाले ताने मारते हैं कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम बहुत परेशान हो चुके हो। तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि इस दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा, उन्हें जवाब मेरा देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ देगा। करना क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेने होंगे 1 या आधा मुट्ठी, क्या लेने हैं, काले तिल के दाने। अब यह चीज ध्यान रखना कि जो भी काले तिल लो वो सभी कि सभी एक जैसे होने चाहिए। मतलब काफी बार क्या होता है, जब आप शॉप वगैरह से लेकर के आते हो, इसी के अंदर थोड़े बहुत आपके सफेद तिल भी मिले हुए रहते हैं। सफेद तिल नहीं लेने हैं, आपको आधा मुट्ठी के बराबर काले तिल लेने हैं। अब क्या करना है, इन आधा मुट्ठी काले तिल को थोड़ी सी किसी भी एक कटोरी के अंदर जल भरना और उस जल के अंदर इन आधा मुट्ठी काले तिलों को आपको क्या कर देना है, गला देना है। 1 से 2 घंटे तक इन्हें गलते रहने दीजिएगा। जब ये थोड़ा सा फूल जाएंगे, फूल जाने के पश्चात आपको क्या करना है, इन्हें किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इनको पीस लेना और इसका एक पूरा पेस्ट बना लेना, काले तिल का पेस्ट। ठीक है। अब इसी काले तिल के पेस्ट को किसी भी एक तांबे के लोटे में आपको डाल लेना है। खाली रह जाता है तो अपने घर के शुद्ध जल से इसे पूरा भर लेना है। केवल ये 1 लोटा जल लेकर के आपको पहुंचना है देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ के पास में। यहां पर पहुंच करके जैसे ही आप जाओगे तो शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। जब आप इस उपाय को करेंगे तो दोनों हाथों में पहले इस कलश को ले लीजिएगा। लेने के पश्चात पहले अपना नाम बोलना, गोत्र बोलना और उसके पश्चात इस कलश को भगवान शिव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष के ऊपर से आपको घड़ी की सुई की दिशा में कितनी बार, 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है, 7 बार घुमाना है। किनके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 7 बार घुमा लेना। और 7 बार शिवलिंग पर से घुमाने के पश्चात 3 बार अपने ऊपर से, यानी कि अपने ही सम्मुख में रख करके 3 बार अपने ऊपर से इसे घुमा लेना। 7 बार शिवलिंग पर से, 3 बार अपने ऊपर से इसे घुमा लीजिएगा। और घुमाने के पश्चात अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र या रुद्र मंत्र का स्मरण करते हुए आपको संपूर्ण काले तिल का जो जल है वो महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात हो सके तो 1 लोटा जल मंदिर का ही लेकर के अंत में शिवलिंग पर जरूर समर्पित करना। और समर्पित करते समय जब आप यहां से वापस आएंगे तो शिवलिंग के शीर्ष से अपना मस्तक स्पर्श करके जो व्यक्ति आज के दिन आ जाता है, मेरा बाबा उसकी किस्मत को वहां का वहीं सुधार देता है।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ये होता है आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूर्ति के लिए। चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा हो, कामना हो, जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी सारे उपाय भी कर लिए, आपने काफी सारे व्रत भी कर लिए, पूज्य गुरु जी ने कहा था कि इस दिन ये तिल का उपाय जो व्यक्ति कर लेता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। करना क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा इस तरीके से मात्र एक गुड़ का टुकड़ा, गुड़ का टुकड़ा, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे एक चुटकी काले तिल, ज्यादा नहीं लेना, एक चुटकी आपको काले तिल लेना है, और थोड़ा सा लेना होगा दूध। अब जो भी आप दूध लोगे ना, वो किसका होना चाहिए, गाय का। और कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। अब जब भी दूध लिया जाता है ना, तो तांबे के कलश के अलावा चाहे आप किसी में भी ले सकते हैं, तांबे का भूल करके भी मत लेना। दूध इसी के अंदर डाल देना, खाली रह जाता है, अपने घर के शुद्ध जल से इसे भर लीजिएगा दूध के साथ ही। साथ ही साथ एक जो गुड़ का टुकड़ा लिया है वो भी इसी के अंदर डाल करके, एक चुटकी काले तिल भी इसी के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा अपने पास में। दूसरा, एक तांबे का कलश आपको अलग से ले लेना है, जिसके अंदर आपको अपने घर का जल भर लेना है। और एक बनाना होगा आपको आटे का दीपक। ध्यान रखना, किसका, आटे का दीपक आपको एक बना लेना है। और इन सभी को लेकर के आज के दिन आपको पहुंचना होगा देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंचकर जैसे ही आप जाओगे तो शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके आपको बैठ जाना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो आपको करना है। जब आपकी पूजा हो जाए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने दूध का कलश लिया है, अपने दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलकर, अपनी कामना कह करके, सबसे पहले दूध, काले तिल और गुड़ का जो है वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पहले इसे समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात अब जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस एक लोटे शुद्ध जल को भी भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को अपने दाहिने हाथ में रोकना, अपने दोनों नेनों पर अपनी कामना कहकर लगा लेना। और पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप इस उपाय को करने के बाद मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे ना, तो मंदिर की चौखट पर अपनी कामना कह करके जो भी भक्त उस दीपक को मात्र जला करके भी चला आता है, वो जिस कामना से करता है, उसकी वो संपूर्ण मनोकामनाएं आज के दिन पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम उपाय, जो होगा किन लोगों के लिए कि अगर आपके जीवन में शनि महाराज के कारण कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, कोई दोष आपके चल रहा है, कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से आप जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हो, तरक्की नहीं कर पा रहे हो, मान सम्मान में आपके कमी आ रखी है, आपने काफी सारी कोशिशें कर ली लेकिन आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, तो आज के दिन शिव मंदिर में, चाहे दिन में, रात्रि में, किसी भी समय पर इस वाले काम को जरूर करके आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको 2 से 3 टुकड़े लेने होंगे, किसके, कपूर के, टुकड़े कपूर के आपको ले लेने हैं। ठीक है, और इसी के साथ में आपको बिल्कुल एकदम नया दीपक लेना है। ये चीज का ध्यान रखना कि इस दीपक में कभी कोई बाती ना लगाई गई हो, ऐसा दीपक आपको लेना है। नहीं मिलता है तो आप कोई सा भी एक आटे का दीपक भी बना सकते हैं। और गिन करके लेनी होंगी आपको 7 लौंग। अब जो भी आपने लौंग ली है ना, उनके ऊपर का इस तरीके से फूल भी होना चाहिए। ये चीज विशेष रूप से ध्यान से सुन लीजिएगा। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। अब जहां पर भी शिवालय होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये शिवालय है, तो शिवालय के बीचों बीच आप शिवलिंग के पास में ना जाकर के, शिवालय का जो मध्य स्थान होता है ना मंदिर में, वहां मंदिर में बीचों बीच जाकर के आपको करना क्या है कि जो दीपक आपने लिया है उस दीपक को रखना है। रख करके उसके अंदर जो कपूर के टुकड़े हैं उन्हें रख करके प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जला करके अपने दाहिने हाथ में जो आपने 7 लौंग ली है, उन 7 लौंगों को अपने सिर के ऊपर से क्या करना है, अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार आपको उसका उतारा करना है।
क्या करना है, वहीं पर खड़े होकर के 21 बार आपको उसका उतारा करना है, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा लेना अपने ही हाथ में लेकर के, और उसके पश्चात अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए ये जो जलता हुआ कपूर है, इसी कपूर के अंदर आपको उन सातों की सातों लोगों को डाल करके चुपचाप आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था उस दिन के बाद से आपके देखिएगा कि जीवन में उन्नति कितनी मिलती है, तरक्की कितनी मिलती है, आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे सफल होकर के ही लौटेंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।